नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी और मेरे साथ है कैरोलीन। तो आज फिर टॉप 10 खबरों के साथ हम आए हैं आपके बीच। यूजीसी नेट अभ्यर्थियों को बड़ी राहत। एनटीए ने बिना सर्टिफिकेट के आवेदन की अनुमति दी है। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने सीएसआईआर यूजीसी नेट अभ्यर्थी को लॉकडाउन में होने वाली दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए बड़ी राहत दी है। एनटीए ने उम्मीदवारों को बिना कैटेगरी सर्टिफिकेट और रिजल्ट सर्टिफिकेट के ही आवेदन की अनुमति दी है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी। यूजीसी नेट के लिए आवेदन करने वाले जिन उम्मीदवारों को लॉकडाउन में कास्ट सर्टिफिकेट, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी या परीक्षा रिजल्ट सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने में दिक्कत है, वे बिना सर्टिफिकेट के ही आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर पोखरियाल ने कहा कि उन्होंने एनटीए डीजी को सलाह दी है कि उम्मीदवारों को फोटो और स्कैन हस्ताक्षर के अलावा बाकी सर्टिफिकेट अपलोड करने की छूट प्रदान करें। पति के गम में डूबी नीतू कपूर ने शेयर की है ऋषि कपूर की हंसती हुई फोटो। पत्नी नीतू कपूर ने ऋषि कपूर को याद करते हुए उनकी एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो हाथ में विस्की का गिलास थामे हंसते हुए नजर आ रहे हैं। यह फोटो शेयर करते हुए नीतू ने लिखा, हमारी कहानी खत्म हुई। बता दें कि 30 अप्रैल को 68 साल की उम्र में ऋषि कपूर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर ल्यूकेमिया रक्त के नाम एक कैंसर से जूझ रहे थे। पति के अचानक दुनिया से चले जाने के बाद नीतू कपूर बेहद दुखी हैं। नीतू और ऋषि कपूर की पहली मुलाकात फिल्म जहरीला इंसान के सेट पर हुई थी। पहले उन दोनों में काफी लड़ाई और झगड़े होते थे, लेकिन धीरे धीरे ये तकरार प्यार में तब्दील हो गई। नीतू ने हर मुश्किल घड़ी में ऋषि कपूर का साथ दिया। ब्रिटेन के डॉक्टर ने भारतीयों को कोविड-19 की मौत के साथ खराब डाइट लिंक के लिए अलर्ट किया है। लंदन में 3 मई पीटीआई करीब आहत कोविड-19 मौतों के पीछे एक प्रमुख कारण है और भारतीयों को अति प्रसंस्कृत भोजन पर घातक वायरस के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए तत्काल कटौती करनी चाहिए। ब्रिटेन में एक प्रमुख भारतीय मूल के हृदय रोग विशेषज्ञ ने चेतावनी दी है। डॉक्टर असीम मल्होत्रा, जो यूके की नेशनल हेल्थ सर्विस NHS फ्रंटलाइन मेडिकल्स में है और साक्ष्य आधारित दवा के प्रोफेसर भी हैं, उन्होंने कहा मोटापा और अतिरिक्त वजन कमरे में हाथी थे, जिसे एक प्रमुख कारक के रूप में संबोधित किया जाना चाहिए। कोरोना वायरस से मौतें कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में एक प्रमुख हथियार के रूप में जीवन शैली में जागरूकता फैलाने के लिए एक मिशन पर है, जो 42 वर्षीय दवा कहते हैं। भारत विशेष रूप में कमजोर है। जीवन शैली से संबंधित बीमारियों का बहुत अधिक प्रचलन है, विशेष रूप से टाइप 2, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग जैसी स्थितियों कोविड-19 से मृत्यु के लिए 3 प्रमुख जोखिम कारक है। यह अतिरिक्त शरीर में वसा एक चयापचय सिंड्रोम के रूप में जाने जाने वाली स्थितियों के एक समूह में निहित है। उन्होंने उल्लेख किया है पश्चिमी देशों जैसे यूएस और यूके ने दुनिया कोविड-19 से कुछ उच्चतम मृत्यु दर देखी है, जो अस्वास्थ्यकर जीवन शैली के साथ संबंधित है। कमरे में हाथी है कि कोई पश्चिमी आबादी में आधारभूत सामान्य स्वास्थ्य पहले से ही एक भयानक शुरुआत के साथ शुरू हुआ था। ब्रिटेन और अमेरिका में 60% से अधिक वजन वाले या मोटे हैं। शहीद मंगल पांडे की रोवर रेंजर्स टीम। जी हां, शहीद मंगल पांडे राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेरठ की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर संध्या रानी के मार्गदर्शन एवं रेंजर लीडर डॉक्टर अंजना गर्ग के नेतृत्व में क्रांति रेंजर्स टीम की श्वेता, मंजू, वैशाली खन्ना, रितु, मानसी तिवारी, सोनम, रेणु, मोनिका, चेतना, मेघा, राखी, जयश्री आदि कोरोना महामारी के विरुद्ध में निरंतर प्रयासरत हैं। एक ओर वे पोस्टर से जागरूकता उत्पन्न कर रही हैं, कोरोना योद्धाओं का अभिनंदन कर रही हैं, तो दूसरी ओर मास्क बनाकर तथा आवश्यकता का सामान वितरित कर रही हैं, ताकि सभी कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में भारत जीत सके। इस प्रकार वे रेंजर्स के आदर्श सिद्धांत कोशिश करो, तैयार रहो, सेवा करो को चरितार्थ कर रही है। हंदवाड़ा एनकाउंटर में सेना को बड़ी कामयाबी, लश्कर के टॉप कमांडर हैदर का अंत। हंदवाड़ा एनकाउंटर में पाकिस्तान के रहने वाले टॉप लश्कर आतंकी हैदर को सुरक्षा बलों ने आज मार गिराया है। भारतीय सेना के हाथ रविवार 3 मई 2020 को बड़ी कामयाबी लगी है।
जम्मू कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने मीडिया को दिए एक बयान में से इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि घाटी से आतंकियों के सफाई के लिए जम्मू कश्मीर के हंडवाड़ा में सेना ने ऑपरेशन चलाया था, जिसमें मोस्ट वांटेड लश्कर आतंकी हैदर ढेर हो गया। इसके अलावा एक और आतंकी भी मारा गया है। इससे पहले हंडवाड़ा में एक ही ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ मुठभेड़ में कर्नल और मेजर समेत भारतीय सेना के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ रुपए नगद और 25 लाख का गुटखा खैनी जब्त किया गया। बिहार की राजधानी पटना से सटे दिहाटा में 2 करोड़ नगद के साथ 25 लाख रुपए मूल्य के गुटखा और खैनी जब्त होने से सनसनी फैल गई। चौरसिया एजेंसी मालिक लॉकडाउन में दुकान का शटर आधा गिराकर बिक्री कर रहा था। शुक्रवार सुबह गश्त पर निकली पुलिस को लॉकडाउन में एजेंसी का शटर आधा खुला हुआ मिला। वहां काफी भीड़ लगी हुई थी। शक होने पर पहुंची तो नजारा देखकर भौचक रह गई। सिगरेट, पान, गुटखा, खैनी आदि की खुली आम बिक्री की जा रही थी। इसके बाद पुलिस ने चौरसिया एजेंसी के घर और गोदाम में छापा मारा। इस दौरान लाखों के गुटखा, सिगरेट, पान मसाला, खैनी पुड़िया, जर्दा सहित कई आपत्तिजनक सामान मिले। दुकान का मालिक राजेश प्रसाद उर्फ बबलू चौरसिया एवं उपेंद्र चौरसिया सहित कुल 4 हिरासत में लिए गए। स्थानीय सीईओ सुनील कुमार वर्मा को बतौर मजिस्ट्रेट और डीएसपी पंकज कुमार के नेतृत्व में लाइव वीडियो के माध्यम से जब्त रुपए की गिनती शुरू की गई। 2 करोड़ 7,40,300 रुपए निकले। बरामद कैश को लेकर आयकर विभाग में सूचित किया गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज किया जा सकता है। बताया जाता है कि भिट्टा पुलिस को ये सूचना मिली थी कि चौरसिया एजेंसी नियम का उल्लंघन कर कारोबारियों को ऊंचे दाम पर बेच रही है। कोरोना अपडेट्स, दुनिया और भारत के कोरोना संक्रमित मामले। दुनिया भर में 34,84,202 लोग कोरोना संक्रमित है। मरने वालों की संख्या 2,44,780 पहुंचा। अभी के आंकड़ों के हिसाब से यूएसए में 11,31,030, स्पेन में 2,42,968, इटली में 2,04,88 और फ्रांस में 1,68,346 मामले सामने आए हैं। अब आते हैं भारत के संख्याओं पर। कोरोना संक्रमित की संख्या 40,263 पहुंची, जिसमें से 88,070 ही एक्टिव है, पर मरने वालों की संख्या 1,306। 10,888 लोग ठीक होकर घर लौटे। यूनियन मिनिस्टर श्री हर्षवर्धन का कहना है कि इंडिया का मोरालिटी रेट 3.2 है, जो दुनिया भर के मुकाबले कम है। 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया है। MHA गाइडलाइंस के मुताबिक ग्रीन और ऑरेंज एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस पर छूट मिलेगी। वहीं बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई और अहमदाबाद, इन सब जगहों पर रेड जोन घोषित किया गया है और ये स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस में रहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मामले 11,506 सामने आए। गुजरात में 4,721 केस, दिल्ली में 3,738, मध्य प्रदेश में 2,729 और राजस्थान में 2,666 कोरोना मरीज हैं। कोरोना अपडेट्स, भारत के राज्यों की स्थिति। 12 और बीएसएफ पर्सनल कोरोना पॉजिटिव पाए गए त्रिपुरा में, जिससे पैरामिलिट्री फोर्सेस में कोरोना संक्रमित मामले बढ़कर 54 हुए। त्रिपुरा में अकेले 14 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस कोरोना मरीज हैं। 14 मजदूर जो अभी लौटे थे छत्तीसगढ़ पाए गए कोरोना संक्रमित, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में संख्या पहुंचा 57। चंडीगढ़ में ऑड इवन बेसिस पर 4 अप्रैल से शॉप्स खुलेंगे। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बैंगलोर के अंदर ट्रैवल करने पर परमिशन नहीं चाहिए होगा। वहीं हरियाणा में 7 बजे सुबह से लेकर 7 बजे शाम तक सोमवार से कर्फ्यू लगाया जा रहा है। 20 लोग पिछले 2 दिन में कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके कारण ले एरिया को रेड जोन घोषित किया गया। गोवा में ऑल आउट पेशेंट हॉस्पिटल बुधवार से
50% स्टाफ के साथ काम शुरू कर पाएंगे। केरला में कोई नया केस सामने नहीं आया है तथा एक और मरीज ठीक होकर घर लौटा, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या सिर्फ केरला में 401 पहुंचा। श्रमिक स्पेशल 1187 मजदूर जयपुर से दानापुर पटना पहुंचे। एक और ट्रेन जिसमें 300 मजदूर सवार थे नासिक महाराष्ट्र से भोपाल पहुंचाए गए। भगवान के घर में भी नौकरी अनसेफ। तिरुपति बालाजी मंदिर में 1300 कर्मचारी निकाले गए। 20 मार्च से सभी मंदिर बंद है। लॉकडाउन का असर देश के सबसे अमीर मंदिर पर भी पड़ा। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर में कार्यरत 1300 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी को बाहर निकाल दिया गया। इन कर्मचारियों का कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल को खत्म हो गया और मंदिर प्रशासन ने 1 मई से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करने से मना कर दिया। मंदिर ट्रस्ट ने लॉकडाउन का हवाला दिया और कहा कि इसलिए अब इन 1300 कर्मचारियों के कॉन्ट्रैक्ट 30 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। तिरुमला तिरुपति देव सत्यानम ट्रस्ट की तरफ से 3 गेस्ट हाउस चलाए जाते हैं, जिनके नाम है विष्णु निवासम, श्रीनिवासम और माधवन। निकाले गए सभी 1300 कर्मचारी इन्हीं गेस्ट हाउस में कई वर्षों से काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से सभी गेस्ट हाउस बंद है। बंद होने की वजह से कर्मचारियों को निकालने का फैसला लेना पड़ा है। IMD ने जारी किया बारिश, ओलों और आंधी का अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 3 मई से अगले 3 दिनों के बीच उत्तर पश्चिमी भारत में बिजली की चमक और गरज के साथ भारी बारिश, ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाओं के चलने की संभावना है। अधिकांश हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। क्षेत्रीय मौसम पूर्व अनुमान केंद्र दिल्ली के अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कुछ हिस्सों में जहां तेज हवा, तीव्र पश्चिम विक्षोभ के कारण गरज, धूल भरी आंधी और धूल भरी हवाएं चलने की चेतावनी दी गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों सहित उत्तर भारत में विभिन्न हिस्सों में रविवार सुबह से ही घने बादल छाए थे और बारिश हो रही थी। साथ ही पश्चिम हिमालय के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। इसी बीच मौसम का पहला चक्रवर्ती तूफान अफन दक्षिण अंडमान समुद्र के ऊपर बन रहा है।